अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ायरीन कराम, ज़रा सोचें कि मलामत के जहान में रहने वाला मखलूक़ खुदा को क्या हसीन दरस दे रहा है। जैसा कि मैंने पीछे भी बयान किया है कि अल्लाह के दोस्त अपने कुर्ब और मोहब्बत के सबब इसकी हैबत और अज़मत के आगे अपनी खलत दोस्ती के बावजूद सिर्फ़ अल्लाह ही का ज़िक्र करते हैं। वही सब कुछ जानने वाला, अता करने वाला है। मादा के पीछे भागने के सबब इंसान हिजाब गैन तारीकी और हिजाब रैन जंग का शिकार हो जाता है। अल्लाह के होने का एहसास ही इसे तारीकी से निकाल सकता है। हिजाब रैन जंग के शिकार तो कुफार ही होते हैं, लिहाजा थोड़ी सी तवज्जो और यकसुई से धड़कन के अंदर इस ज़ाते अजीम का एहसास हिजाब गैन को रोशनी में बदल देता है। आप रहमतुल्लाह अलैह जहाँ गश्त के सबब मुल्क के तूलो अर्ज़ में फिरते और लोगों से मिलते, यूँ एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह PTV इस्लामाबाद सेंटर तशरीफ़ लाए और यहाँ मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई। राकमुल हरूफ का तरफ। मेरा नाम सैयद शाकिर उज़ैर है। मैं सन 1956 में बाग मुंशी लद्दा कच्चा रावी रोड लाहौर में पैदा हुआ। मेरे घर से बिल्कुल करीब कलंदर बाबा छतरी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का डेरा था। आप रहमतुल्लाह अलैह बरलबे सड़क बूढ़े दरिया के किनारे पर एक छतरी के नीचे क़याम गुज़ीर थे। मेरी छोटी उम्र में मेरा अक्सर वहाँ से गुज़र होता तो इनको हमेशा एक कंबल में लिपटा पाता। मेरे वालिद बुजुर्गवार एक ताजर थे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारगुल तहसील थे। उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। मेरे बड़े भाई सईद फजल कमाल PTV के बानी लोगों में से थे। पाकिस्तान में टेलीविज़न की इब्तिदा सन 1964 में हुई। अभी मेरी उम्र 8 बरस की थी। वालदा मोहतरमा खालके हकीकी से जा मिली। वालिद साहब ने घर के करीब ही कब्रिस्तान में इनकी तदफीन के बाद इनका मज़ार भी बनवाया और कब्रिस्तान से मुल्हक़ा ज़मीन खरीद कर वालदा के नाम पर एक मस्जिद बनवाई, जो आज भी शमीम मस्जिद के नाम से मौजूद है। उस मस्जिद में इस्लामी कुतब की एक लाइब्रेरी भी बनवाई और हम भाइयों को हुक्म दिया कि नमाज के लिए उसी मस्जिद में जाया करें। उस मस्जिद की लाइब्रेरी से मैंने छोटी उम्र में सही बुखारी शरीफ की जिल्दें अपने नाम इशू करवा ली और कमसनी के बावजूद इनका मुताला भी गाहे बगाहे वालिद मुताला भी किया और गाहे बगाहे वालिद साहब से आगाही के लिए मदद भी ली। वालिद साहब मरहूम हर रोज़ शाम को हम बच्चों को इकट्ठा करके इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते और हमें ताकीद करते कि हम सब जब भी फारिग हों अपनी उंगलियों पर ही दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। यूँ घर में इस्लामी इक़दार की तकलीद ने हम सब की सोच पर गहरे असरात मुरतब किए। वालिदे बुजुर्गवार जब भी औलिया कराम का तज़किरा करते तो इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। बिलखसूस अपने परदादा जो एक मस्त फ़कीर हुए, हज़रत शाह नकाबदार रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र बहुत तफसील से करते। इस ज़िक्र मोहब्बत ने मेरे दिल पर बहुत गहरा असर किया और हम अक्सर हज़रत सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर जाते। इसी इस्लामी मस्जिद ही से एक दिन हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल माजूब हाथ आई, जिसे मैं घर ले आया और पढ़ने की कोशिश की। कम उम्री के बायस कोई बात समझ तो ना आई, लेकिन किताब में मौजूद औलिया अल्लाह की करामाती रवायात ने खूब मज़ा दिया। एक दिन जब हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को तौबा का वाक़या पढ़ा, एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह नशे में मस्त होकर घर जा रहे थे कि रास्ते में एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इज्जत से उठाया और अतर लगाकर पाक जगह रख दिया। इसी रात ख्वाब में हक तआला की ज़ियारत हुई और फरमान हुआ, ए बशर, तूने मेरे नाम को मुअत्तर किया, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने भी तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में मुअत्तर किया। जो कोई तेरा नाम सुनेगा इसका दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। जब ख्वाब से बेदार हुए तो फ़ौरन तौबा की और तरीक़त का रास्ता इख्तियार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह मुजाहदात में शान अज़ीम और बुरहान कबीर रखते थे और तरीक़त में आप रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बहुत बुलंद है और मोहब्बत इलाही में उनका हुस्न मुलाहज़ा फरमाइए। जब तौबा कर ली तो फिर कभी जूती ना पहनी। किसी ने सबब पूछा तो फरमाया, ज़मीन फर्श खुदाबंदी है, मैं नहीं चाहता
کہ اللہ اور میرے درمیان کوئی بھی حجاب ہو۔ حضرت امام حنبل سے جب محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، جب تک وہ زندہ ہیں میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس واقعہ نے میرے دل پر گہرے اثرات مرتب کیے اور میں اس واقعہ کو دن میں کئی بار پڑھتا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں اور کوئی بات تو نہ آئی، بس عرس کے سلسلے میں سجے ہوئے بازار کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے مٹی کی بنی ہوئی 2 پلیٹیں، جن میں ایک پر اللہ اور دوسری پر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا، خرید لی اور ایک عطر کی بھی شیشی خریدی۔ گھر آ کر پلیٹیں کمرے میں دیوار پر آویزاں کی اور دن رات ان پر خوشبو لگانے لگا۔ میری عادت اس لڑکپن سے لے کر قلندر محترم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تک جاری رہی۔ میں اس معاملے سے تو بالکل بے خبر تھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو تو مشاہدہ حق حاصل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ منصب ولایت پر فائز ہوئے اور میں نے صرف نقل کی۔ لیکن اس نقل کی رحمت سے میری ملاقات اس وقت کے ایک بزرگ حضرت سید احمد شاہ صاحب ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ یہ سلسلہ اشرفیہ قادریہ برکاتیہ تھا۔ ہم جمعرات کو ختم غوثیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر ہوتا اور میں اس میں شرکت کے لیے ضرور کوشش کرتا، کیونکہ ہمارے والد صاحب نے مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ میں بعد دوپہر اکثر پینٹ شرٹ میں سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جاتا تو آپ کو حالت یکسوئی اور استغراق میں ہی پاتا۔ اکثر 2 یا 2.5 گھنٹوں بعد جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سانس بحال ہوتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہی نکلتا، اللہ ربی رفیق الاعلیٰ، پھر میری طرف مسکرا کر دیکھتے، حال چال پوچھتے اور دوبارہ اسی یکسوئی میں چلے جاتے۔ بہت شکریہ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔